गुड मॉर्निंग गाइस। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 7 का एक स्टोरी जिसका हेडिंग है आफ्टर 20 ईयर्स। तो ये स्टोरी दो दोस्त पे आधारित है जो एक जगह मिलता है और दोनों वादा करता है कि हम 20 साल बाद फिर मिलेंगे, चाहे स्थिति जो हो हम लोग यहाँ पे मिलेंगे फिर से। तो उसी पे आधारित ये स्टोरी है, तो हम इसे एक्सप्लेन करते हैं। कृपया आप लोग ध्यान से सुनिएगा। The policeman on the beat moved up the avenue impressively. तेरा बीट पर मौजूद पुलिसकर्मी प्रभावशाली तरीके से आगे बढ़ा। The impressiveness was habitual and not for show, for spectators were few. तो कह रहा है प्रभावशाली आदतन थे और दिखावे के लिए नहीं, क्योंकि दर्शक कम थे। The time was barely 10 o'clock at night. रात का लगभग 10 बज चुका था। But chilly gust of wind with a taste of rain in them had almost de-peopled the streets. लेकिन बारिश के स्वाद के साथ ठंडी हवा का झोंकों ने सड़कों को लगभग लोगों को गायब कर दिया था। रात के 10 बज चुके थे और ठंडी हवा के साथ बारिश हो रही थी, जिससे लोग लगभग सड़क पर से चले गए थे। Trying door as he bent, twirling his club with many complex and artful movements. जाते समय दरवाजों को आजमाते हुए कई जटिल और कलात्मक हरकतों के साथ। Turning now and then cast his watchful eye on a pacific thought. Trying door as he bent, dribbling his club with many complex and artful movements. Turning now and then to cast his watchful eyes on the Pacific thought, the officer with the established form and slight swagger made a fine picture of a guardian of the peace. तो कह रहा है जाते समय दरवाजों को आजमाते हुए कई जटिल और कलात्मक हरकतों के साथ एक अभिभावक की एक अच्छी तस्वीर बनाई। The vicinity was on the kept early hours. सुबह का समय था। Now and then you might see the light of a cigar store or of an all-night lunch counter. कभी कभार आपको सिगार की दुकान या पूरी रात खुले रहने वाले लंच काउंटर की रोशनी दिख सकती है। But the majority of the door belonged to the business place that had a long since been closed. लेकिन अधिकांश दरवाजे व्यावसायिक स्थानों के थे जो लंबे समय से बंद थे। When about midday of a certain block, the policeman suddenly slowed his walk. जब एक निश्चित ब्लॉक के मध्य में पुलिसकर्मी ने अचानक से अपनी
चाल को धीमी कर दी। इन द डोरवे ऑफ ए डार्केंड हार्डवेयर स्टोर ए मैन लीन्ड। एक अंधेरे हार्डवेयर स्टोर के दरवाजे पर एक आदमी झुका हुआ था। विथ ए अनलाइटेड सिगार इन दिस माउथ। उसके मुंह में एक बिना जला हुआ सिगरेट था। एज द पुलिसमैन वॉक्ड अप टू हिम, और जैसे ही पुलिस वाले चलकर उसके पास आए, द मैन स्पोक अप क्विकली, तो वह आदमी ने तुरंत जवाब दिया, इट इज ऑल राइट ऑफिसर, यहाँ सब ठीक है ऑफिसर। ही सेड रिशरिंगली, उसने आश्वस्त होते हुए कहा, पुलिस वाले को बताया कि यहाँ सब ठीक है। द मैन स्पोक अप क्विकली, इट इज ऑल राइट ऑफिसर, ही सेड रिशरिंगली, उसने तुरंत जवाब दिया कि यहाँ सब ठीक है ऑफिसर। उसने पुलिस वाले को आश्वस्त कराते हुए कहा, आई एम जस्ट वेटिंग फॉर अ फ्रेंड, इट इज़ एन अपॉइंटमेंट मेड 20 ईयर्स अगो। मैं यहाँ बस अपने दोस्त का प्रतीक्षा कर रहा हूँ जो कि 20 साल पहले मिलने का वादा किया था। साउंड ए लिटिल फनी टू यू डजंट इट। ये सुनने में आपको थोड़ा मजाकिया लग रहा होगा, लेकिन बात यही है। वेल, आई शैल एक्सप्लेन इफ यू हैड लाइक टू मेक सर्टेन इट्स ऑल स्ट्रेट। मैं आपको विस्तार से बताऊंगा अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं या आपको जानने में दिलचस्पी है तो मैं आपको इसे विस्तार से बता सकता हूँ। अबाउट दैट ए लॉन्ग अगो there used to be a restaurant where this store stands Big Joe Brady रेस्टोरेंट। तो बहुत समय पहले यहाँ पर एक रेस्टोरेंट हुआ करता था जिसका नाम था बिग जो ब्रेडी रेस्टोरेंट। Until 5 years ago, said the policeman। हाँ, लगभग 5 साल पहले। It was turned down then। उसे तोड़ दिया गया। The man in the doorway struck a match and lit his cigar। वो व्यक्ति है अपने जेब से माचिस निकाला और सिगरेट को जलाया। The light showed a pale, square-jawed face with keen eyes and a little white scar near his right eyebrow। जैसे ही उसने माचिस जलाया तो एक चौड़ा चेहरा दिखा जिसकी आंखें चमकीली थी, एंड लाइट वाइट स्केयर नियर हिज राइट आईब्रो, और उसके दाहिने आईब्रो पे वाइट जैसा एक निशान था। हिज स्कार्फ पिन वाज ए लार्ज डायमंड ऑडली सेट। उसका जो स्कार्फ था, रुमाल था, उस पे एक बड़ा सा डायमंड लगा हुआ था। 20 ईयर अगो टुनाइट, 20 साल पहले इस रात को, सेड द मैन, उस व्यक्ति ने कहा, 20 साल पहले इस रात को, आई डिनेड हेयर एट बिग जो ब्रैडी विथ जिमी वेल्स। तो कह रहा, आज से 20 साल पहले एक रात को मैं इसी बिग जो ब्रैडी रेस्टोरेंट में जिमी बेल के साथ बैठा हुआ था। माई बेस्ट कम एंड द फाइनेस्ट चैप इन द वर्ल्ड।
जिमी मेरा सबसे अच्छा दोस्त है और वह इस वर्ल्ड का भी सबसे अच्छा दोस्त है। ही एंड आई वेयर राइज्ड हेयर इन न्यूयॉर्क जस्ट लाइक टू ब्रदर। मैं और वह दोनों न्यूयॉर्क में भाई की तरह पले थे, मतलब दोनों एक दूसरे को भाई की तरह मानते थे। आई वाज 18 एंड जिमी वाज 20। मैं 18 साल का था और जिमी 20 साल का था। हमने पश्चिम की ओर जाने के लिए सोचा। आई वाज टू स्टार्ट फॉर द बेस्ट मेक माई फॉर्चून। अगले सुबह मुझे पश्चिम की तरह अपने भाग आजमाने के लिए जाना था। यू कुड नॉट हैव ड्रैग्ड जिमी आउट ऑफ न्यूयॉर्क। आप जिमी को न्यूयॉर्क से बाहर नहीं ले जा सकते थे। ही थॉट इट वाज द ओनली प्लेस ऑन द अर्थ। वह सोचता था कि यही एक जगह है जहाँ वो रह सकता है। Bill we agreed that night. Bill we agreed that night that we would meet her again exactly 20 years from that date and time. तो हमने डिसाइड किया था कि आज से 20 साल बाद हम लोग एग्जैक्टली इसी दिन और इसी समय यहाँ पे मिलेंगे। नो मैटर व्हाट आवर कंडीशन माइट बी और फ्रॉम व्हाट डिस्टेंस वी माइट हैव टू कम। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि 20 साल बाद हमारा स्थिति कैसा होगा और हम कहाँ रहेंगे। We figured that in 20 years each of us ought to have our destiny worked out and our fortune made up। और हम लोग ने 20 साल अपना समय अपने भाग को आजमाने में लगाया। Whatever they were going to be। It sounds pretty interesting, said the policeman। पुलिस वाले ने कहा, ये 20 साल बहुत लंबा समय होता है और ये काफ़ी ही दिलचस्प है। Rather a long time between mates thought, it seems to me, haven't you heard from your friend since you left। तो पुलिस वाले ने पूछा कि क्या उसके जाने के बाद तुमने कभी उससे बात करने का या उसके बारे में जानने की कोशिश की कि वो कैसा है, कहाँ है। Well, yes, for a time of corresponded, said the other, but after a year or two we lost track of each other। उसने कहा, हाँ, कुछ समय तक हम लोगों के बीच पत्र व्यवहार होता था, लेकिन धीरे धीरे कुछ सालों में वो भी संपर्क टूट गया। You see, the best is a pretty big proportion and I kept hustling around over it pretty lively. But I know Jimmy will meet me here if he is alive। पश्चिमी की दुनिया है जो बहुत ही प्रोपोर्शन है एंड आई केप्ट हसलिंग अराउंड ओवर इट प्रीति, और उधर का जीवन है जो बहुत ही सुंदर है। बट आई नो जिमी विल मीट मी हेयर, लेकिन मुझे पता है कि जिमी मुझसे मिलने यहाँ आएगा इफ़ ही अलाइव, अगर वो जीवित है तो। फॉर ही ऑलवेज वाज द ट्रस्टेड स्टैंचेस्ट ओल्ड चैप इन द वर्ल्ड। वह बहुत ही विश्वासी है और दुनिया का बहुत ही विश्वासी बूढ़ा होगा, यानी बहुत ही कट्टर होगा, अपने वादों पे अडिग रहने वाला व्यक्ति है। ही शैल नेवर फॉरगेट, वह कभी नहीं भूलेगा। आई केम 1,000 मील्स टू स्टैंड इन दिस डोर।
tonight and its birth if my old partner turns up। तो कह रहा मेरा यहाँ आना सार्थक हो जाएगा यदि मेरा दोस्त आज यहाँ मुझसे मिलने आ जाएगा। मैं हज़ारों मील से आकर यहाँ पे खड़ा हूँ, अगर वो मुझसे मिलने आता है तो मेरा आना सफल हो जाएगा। The betting man pulled out a handsome watch, the lid of it set with a small diamond। तो कह रहा वह प्रतीक्षा करने वाला व्यक्ति ने एक घड़ी निकाला, सुंदर सा घड़ी निकाला जिसके साइड पे छोटे छोटे हीरे जड़े थे। 3:10 10:03 हो चुका था। ही अनाउंस्ड उसने बताया। It was exactly 10 o'clock when he parted here। कह रहा ठीक 10 बजे थे जब हमने ये वादा किया था तब। At the restaurant door, did Preeti bail out in the best, didn't you? कह रहा ये डिड प्रीति बेल आउट इन द बेस्ट डिडंट यू। कह रहा क्या तुमको नहीं जानते कि पश्चिमी का देश है जो कितना अच्छा है। आस्क्ड द पुलिसमैन। पुलिस ने कहा यू वेट आई होप जिम्मी बाज डन हाफ एज बेल इन द। ही बाज ए काइंड ऑफ प्लॉडर थ्रू गुड फेलो एज ही बाज। I have had to compete with some of the sharpest bits going to get my pile. A man gets in a grove in New York. It takes the best to put a Roger edge on। तो पुलिस वाले ने कहा आप शर्त लगा सकते हैं कि जिमी हैज़ डन हाफ एज बेल इन द। तो जिमी ने आधा अच्छा प्रदर्शन किया है। ही बाज ए काइंड ऑफ प्लॉडर थॉट गुड फेलो एज ही बाज। वह एक अच्छा और अपने वादे का पक्का व्यक्ति था। आई हैव हैड टू कंप्लीट विथ सम ऑफ द शार्पेस्ट बिट्स गोइंग टू गेट माई पाइल। ए मैन गेट्स इन ग्रोव इन न्यूयॉर्क। इट टेक्स द बेस्ट टू पुट ए रोजर एड्ज ऑन हिम। पश्चिमी के देशों के मुकाबले यहाँ पे अपना जीवन चलाना थोड़ा सा मुश्किल है। पश्चिमी के लोगों को थोड़ा सा क्या इधर धार लगाना चाहिए। द पुलिस मैन ट्विरल्ड हिज क्लब एंड टुक ए स्टेप और टू। वह जो पुलिसमैन था उसने अपना ग्लब को सही किया और थोड़ा सा आगे बढ़ा। I shall be on my way. Hope your friend comes around all right। और उसने कहा अब मुझे जाना चाहिए, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका दोस्त यहीं आसपास कहीं होगा, आ रहा होगा। Going to call time on him sharp। समय बहुत ही मूल्यवान है और तेज़ी से बीतता जा रहा है। I should say not। और I should say not said the other। उसने दूसरे से कहा I shall give him half an hour at least। कह रहा मैं लगभग यहाँ 1.5 घंटे से खड़ा हूँ। If Jimmy is alive on earth he shall be here by that time। अगर वह जिंदा होगा तो वह यहाँ समय से ज़रूर आ जाएगा। So long officer। Good night sir said the policeman on along his beat trying doors as he went। तो उसने कहा कि ठीक है गुड नाइट। तो पुलिसमैन ने भी कहा ठीक है गुड नाइट सर, और वो वहाँ से चला गया।
There was now a fine cold breeze falling, and the wind was rising from its uncertain puff into a steady billow. अब मौसम धीरे धीरे ठंड बढ़ रही थी और हल्की फुल्की बारिश की बूंदें भी गिर रहे थे. The few foot passenger assured in that quarter hurried dismally and silently along with coat collars turned high and pocket hands. कुछ यात्री थे जो इधर उधर जा रहे थे और सब अपना कोट जैकेट वगैरह पहने हुए थे. And in the door of the hardware store, the man who had come 1,000 miles to fill an appointment uncertain on almost the absurdity with the friend of his youth, smoked his cigar and waited. करा धीरे धीरे ठंड बढ़ रही थी और हल्का फुल्का बारिश भी हो रहा था. लोग हैं जो इधर उधर अपने काम से जा रहे थे. एक व्यक्ति जो हार्डवेयर के स्टोर पे खड़ा था और अपने दोस्त का प्रतीक्षा कर रहा था जिससे मिलने का उसने 20 साल बाद पहले वादा किया था. About 20 minutes he waited. लगभग 20 मिनट प्रतीक्षा करने के बाद and then a tall man in a long overcoat with the collar turned up to his ears hurried across from the opposite side of the street. तो लगभग 20 मिनट इंतज़ार करने के बाद उसने देखा कि एक लंबा आदमी कोट पहने हुए सड़क के दूसरी तरफ से उसके ओर आ रहा था. He went directly to the waiting man और वह व्यक्ति सीधे तरह से उसके पास आया जहां वो प्रतीक्षा कर रहा था. Is that you, Bob? और पूछा, क्या तुम बॉब हो? He asked doubtfully. उसने थोड़ा सा कौतूहलपूर्ण या संदेहपूर्वक पूछा. Is that you, Jimmy Bell? और उसने पूछा, क्या तुम जिम्मी बेल हो? Cried the man in the door. उसने चिल्लाते हुए कहा. Bless my heart! exclaimed the new arrival, grasping both the other hand with his own. और दोनों खुशी से एक दूसरे को हाथ पकड़ लिए. It's Bob, sure as fate. I was certain I had found you here if we're still in existence. और कहा कि मुझे विश्वास था कि अगर तुम जिंदा होगे तो यहाँ जरूर आओगे. Well, 20 years is a long time. The old restaurant's gone, Bob. तो उसने कहा, ठीक है 20 साल बीत चुके हैं और अब यहाँ जो रेस्टोरेंट था वो नहीं है. I wish it had lasted so that we could have had another dinner. कह रहा, मेरी इच्छा थी कि अगर वो यहाँ रहता तो हम एक बार फिर से यहाँ पे डिनर करते. How has the best treated you, old man? और उसने पूछा कि पश्चिमी के लोग तुमसे किस तरह से बिहेव किए, बूढ़े आदमी. बोली it has given the everything I asked it for. तो कहा, उसने मुझे वो सब कुछ दिया जो मैं चाहता था. If you have changed lots, Jimmy. कहा और उसने अपने दोस्त से कहा, तुम बहुत बदल गए हो जिमी. I never thought you were so tall by 2 or 3 inches. तो मैं नहीं सोचा था कि 2-3 इंच से तुम इतने बड़े हो जाओगे.
ओ आई ग्रीव ए बिट आफ्टर आई वाज 20। कह रहा हाँ, मैं थोड़ा बड़ा हो गया हूँ 20 सालों के बाद। डूइंग वेल इन न्यूयॉर्क जिमी। कह रहा न्यूयॉर्क में तुम अच्छा कर रहे हो जिमी। Moderately, I have a position in one of the city department. Come on, Bob. We shall go around to a place I know of and have a good a long talk about old time. और कहा कि मैं एक अच्छा खासा पोस्ट पे हूँ, एक डिपार्टमेंट में अच्छा खासा पोस्ट पे हूँ। चलो बॉब, अब हम लोग यहाँ से चलते हैं। और दोनों बात करते हुए आगे बढ़े। द टू मैन स्टार्टेड अप द स्ट्रीट आर्म इन आर्म। और दोनों एक दूसरे को हाथ पकड़ते हुए रोड पे चलने लगे। द मैन फ्रॉम द वेस्ट हिज। वह व्यक्ति उसके पश्चिमी ecosystem enlarged by success was beginning to outline the history of his career। तो पश्चिम से जो आया हुआ व्यक्ति था वो अपने अहंकारपूर्ण अपने इतिहास को बता रहा था। द अदर सबमर्ज इन हिज ओवरकोट लिसेंड विथ इंटरेस्ट। और दूसरा व्यक्ति था, वह कोट में अपने हाथ डाले हुए उसकी बातें सुनते जा रहा था। एट द कॉर्नर स्टूड ए ड्रग स्टोर ब्रिलियंट विथ इलेक्ट्रिसिटी लाइट। और जैसे ही कोने पर वह मुड़ा और अचानक से वहाँ बिजली चमकी, वहाँ तेज रोशनी हुई। वेन दे कम इनटू हिज ग्लेयर ईच ऑफ देम टर्न सिमुलटेनियसली टू गेज अपॉन द अदर फेस। और जब जैसे ही वो लाइट में आया, दोनों ने एक दूसरे को देखा। द मैन फ्रॉम द वेस्ट स्टॉप्ड सडनली एंड रियलाइज्ड हिज आर्म। जो पश्चिम से आया हुआ व्यक्ति था वह अचानक से रुका और अपने हाथ छुड़ाते हुए कहा, यू आर नॉट जिम्मी बेल्स। अपना हाथ छुड़ाते हुए उसने कहा, तुम जिम्मी बेल नहीं हो। ही स्नैप्ड 20 years इज ए लॉन्ग टाइम। मैं मानता हूँ कि 20 साल बहुत लंबा समय होता है, बट नॉट लॉन्ग एनफ टू चेंज ए मैन नोज फ्रॉम ए रोमन्स टू ए पग। और कहा कि मैं मानता हूँ 20 साल एक लंबा समय होता है, पर इतना भी लंबा नहीं कि वह एक आदमी को नाक को एक रोमन पग में बदल दे। इट समटाइम चेंज ए गुड मैन इनटू ए बैड वन। अब कह रहा कि अचानक से वह व्यक्ति जो एक अच्छा आदमी बना था अब बुरे आदमी में बदल गया था। सेड द टॉल मैन। और उस लंबे व्यक्ति ने कहा, यू हैव बीन अंडर अरेस्ट फॉर 10 मिनट सिली बॉब। और उसने कहा कि मूर्ख बॉब, तुम लगभग 20 मिनट से गिरफ्तार हो। शिकागो थिंक्स यू मे हैव ड्रॉप्ड ओवर आवर वे एंड बेयर्स अस शी वांट्स टू हैव ए चैट विथ यू। और कहा, शिकागो को लगता है कि तुम उसके रास्ते के काटा हो और वो आपसे बात करना चाहता है। गोइंग क्विकली आर यू। और वह चुपचाप जा रहा था। दैट्स सेंसिबल नाउ बिफोर वी गो ऑन टू द स्टेशन। और जैसे ही वह स्टेशन पर पहुंचने वाला था, ए नोट आई वाज आस्क्ड टू हैंड यू, यू मे रीड इट हेयर एट द विंडो। और वह उसे एक नोट दिया और कहा, तुम यहाँ खिड़की पर पढ़ सकते हो। इट्स फ्रॉम पेट्रोलमैन बेल्स। और ये पेट्रोलमैन्स बेल के द्वारा दिया गया है। द मैन फ्रॉम द वेस्ट अनफोल्डेड द लिटिल पीस ऑफ पेपर हैंडेड टू हिम। और वह व्यक्ति ने वह पेपर को खोला और पढ़ना शुरू किया। हिज हैंड वाज स्टेडी व्हेन ही बिगेन टू रीड।
उसका हाथ ठीक था जब वह पढ़ रहा था, बट इट ट्रिम्बल्ड ए लिटिल बाय द टाइम ही हैड फिनिश्ड। और जब वह नोट छोटा था और जब वह पढ़ते पढ़ते उसे ख़त्म किया, द नोट वाज रादर शॉर्ट बॉब, यह लेख बहुत छोटा है। और शुरू में जब वो पढ़ रहा था तो वह उसका हाथ स्थिर था, लेकिन जैसे ही नोट ख़त्म हुआ उसका हाथ कांपने लगा। आई वाज एट द अपॉइंटेड प्लेस ऑन टाइम, और उसमें लिखा हुआ था मैं सही समय पे सही जगह था बॉब। व्हेन यू स्ट्रक द मैच टू द लाइट योर सिगार, कहा जब तुमने सिगार पीने के लिए लाइटर जलाया। आई सा इट वाज द फेस ऑफ द मैन वांटेड इन शिकागो, और मैंने देखा कि यह वही चेहरा है जो शिकागो में बैन है। Somehow I could not do it myself, मैं तो खुद से यह काम नहीं कर सका। So I went around, इसलिए मैं आगे बढ़ा। And got a plain cloth man to do the job, Jimmy, और मैं आगे जाकर एक सादे ड्रेस वाले व्यक्ति को ढूंढा जो ये काम कर सकता था। तो इसमें ये बताया गया है कि दो दोस्त थे जो अपने किस्मत आजमाने के लिए, एक पश्चिम की तरह चला गया और एक न्यूयॉर्क में रहा, और दोनों ने वादा किया था कि 20 साल बाद वो यहीं पे मिलेंगे, और 20 साल में उसने क्या उपलब्धि किया वो जानेंगे। और जब वो मिला तो एक पुलिसमैन बना हुआ था और एक व्यापारी था जो पश्चिमी देश की तरफ चला गया था। और जैसे ही दोनों मिला तो पुलिस वाले को पता चला कि जो इसका दोस्त है अब वो एक क्रिमिनल बन चुका है, लेकिन उसको पकड़ने का उसका पकड़ नहीं सका दोस्त को, इसलिए उसने एक दूसरे पुलिस ऑफिसर को सादे ड्रेस में भेजा और उसको गिरफ्तार करवा दिया। तो यही स्टोरी था।